ईयर 2006, लोकेशन स्वीडन। हैकान नॉर्डविस्ट रोज की तरह काम करके घर आया और पानी पीने अपने किचन में गया। उसने देखा कि फ्लोर पर बहुत सारा पानी गिरा हुआ है और उसे लगा कि अरे ये क्या हुआ। उसने सोचा कि इतना पानी तो सिर्फ एक ही वजह से इकट्ठा हो सकता है, जरूर पानी का पाइप जो किचन में लगा हुआ होगा वो लीक हो रहा होगा। और फिर वो दूसरे कमरे में गया और वो टूल्स ले आया जिससे वो पाइप फिक्स कर सके। पर वो जब फिक्स करने के लिए वो एक छोटी सी कैबिनेट के अंदर पाइप को टच करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो ढीली स्क्रू को टाइट कर पाए, तभी अचानक उसने एक अजीब चीज देखा। किचन की जो पाइप थी वो असल में बहुत छोटी सी पाइप थी, पर कैबिनेट के अंदर वो बहुत लंबी दूर तक जा रही थी। फैसिनेशन के चलते वो आगे बढ़ता गया और अचानक उस कैबिनेट के अंदर ही उसे एक बहुत चमकीली लाइट दिखी और उसके बाद उसने देखा कि वो तो किसी दूसरे जगह में आ गया है। उसके बाद वो खड़ा हुआ और उसने देखा कि किचन की उसी जगह पर वो है जहाँ पर वो कैबिनेट था। जगह तो सेम थी पर समय वही नहीं था। वहाँ पर उसने अपने आप को देखा एक 70 साल के इंसान के रूप में, और ये साल 2042 था। साल 2006 से 2042 मतलब 36 इयर्स इनटू द फ्यूचर। उसने ये कहा कि किचन की वही कैबिनेट के अंदर जाके वो 2006 में वापस लौट गया। ये कहानी सुन के ये कहना बहुत आसान होगा कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, पर ये लाइन आप तभी बोलोगे जब तक आप इन फोटोज को नहीं देखोगे। उस इंसान का ये कहना है कि उसे पता था कि कोई उस पर यकीन नहीं करने वाला। लकीली उसके पास उसका मोबाइल फोन था और उसने अपने मोबाइल फोन से ये खींचा। उसने ये कहा कि हम लोगों ने कुछ घंटे साथ बिताए और ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशी से भरा पल था। उन्होंने अपने हाथों के टैटूज को भी कंपेयर किया ताकि लोग कम से कम उस पर यकीन करें। एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि हैकान नॉर्डविस्ट सच बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा है तो क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है कि ये घटना कैसे हो सकती है? हाउ इज दिस पॉसिबल? टाइम ट्रेवल के बहुत सारे थ्योरीज हैं और उनमें से कुछ है ब्लैक होल थ्योरी और वर्म होल थ्योरी। वर्म होल दो समय का शॉर्टकट होता है। मतलब अगर मैं आपके कमरे में एक वर्म होल बना दूं और आप उसके अंदर गए तो आप फ्यूचर या पास्ट कहीं भी जा सकोगे। वो वर्म होल दो समय को आपस में जोड़ता है। आप जब वर्म होल में घुस के दूसरी तरफ से बाहर निकलोगे तो जगह वही आपका रूम ही होगा, पर समय अलग अलग होगा। तो हो सकता है कि इस इंसान के किचन के उस कैबिनेट के अंदर किसी तरह का वर्म होल ओपन हो गया होगा। मेन बात यह है कि लॉ ऑफ फिजिक्स के हिसाब से ये वर्म होल थियोरेटिकली पॉसिबल है। पर ध्यान देना, मैंने थियोरेटिकली पॉसिबल कहा, प्रैक्टिकली नहीं। मतलब अभी तक कोई असली वर्म होल साइंटिस्ट्स को नहीं मिला है। साइंस को और रिसर्च करने की नीड है, पर हमारी दुनिया में कम से कम इतनी वेल फाउंडेड और रिसर्च जानकारी मौजूद है कि नॉर्डविस्ट की बातों को सिंपली नकार देना सही नहीं होगा उन जानकारी के बेस पर। और इसलिए साइंटिस्ट अभी तक इसकी कहानी को पूरी तरह नकारे नहीं है और इसलिए ये एक रहस्य बन के रह गया है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वी कैन एक्सपीरियंस इज द मिस्टीरियस। नॉर्डविस्ट ने ये कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उस पर यकीन करें या ना करें। उसके हिसाब से बस उसे पता है ना कि उसने क्या देखा। लोगों की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घटना के बाद एक कंपनी जिसका नाम था मशीन फिल्म्स, उसने इस इंसान को अप्रोच किया और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया और एक पेंशन कंपनी ने इसकी कहानी को अपने एडवर्टाइजमेंट में भी डाला। इसी से इसकी कहानी लोगों को पता चली। जो भी हो, कोई आज तक नहीं समझा सका कि हैकान नॉर्डविस्ट के साथ हुआ क्या था।